अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार इंजीनियर साहब ने डॉक्टर जलाली और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के माबेन मुनाजरे के हवाले से तजस्सुस का इजहार किया और इमरान रियाज खान साहब को एक दफ़ा फिर से अपनी जहलम एकेडमी में दावत भी दी। लेकिन दूसरी तरफ साहिल अदीम साहब एक दफ़ा फिर से इंजीनियर साहब पर शदीद गुस्से में बरस पड़े और इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा था कि शायद साहिल अदीम साहब में डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा की रूह आ चुकी है। और इसी के साथ एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब ने यह प्रेडिक्शन की है कि अब हो सकता है कि मौलाना तारिक जमील साहब अपनी एक अलग से जमात बना लें, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि तबलीगी जमात की इज्तिमात में उनको बयान करने की इजाजत नहीं दी गई। इन्हीं तमाम खबरों को सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर साहब ने सना यूसुफ, जो कि 17 साल की हमारी इस्लामी बहन जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती थी, उनको भी हाल ही में जालिमन कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद मेन मीडिया चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर तमाम के तमाम लोग उस इंसिडेंट के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। लेकिन फाइनली इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इस इंसिडेंट के हवाले से अपना मौकिफ दिया। जो एक 17 साल बच्ची को जुल्मन शहीद किया गया G13 इस्लामाबाद में, सना यूसुफ नाम था उस बच्ची का। हमारी अपनी बच्ची हैं और यकीन करें कि उस दिन से हम शौक में हैं। अब उस बच्ची की शहादत के बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया दोनों तरफ से। एक तरफ वो स्ट्रॉन्च किस्म के मजहबी लोग हैं जिन्होंने बड़े सख्त कमेंट्स किए नीचे आकर कि जी इस किस्म के कामों का यही नतीजा निकलता है, बिल्कुल अच्छा हुआ वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, और उसके साथ जो कुछ हुआ वो डिजर्व करती थी, उसके करतूत ही ऐसे थे और अपने पीछे जो वो गुनाहों का एक इतना अंबार लगाकर गई है, उसे जहन्नम में जाना चाहिए, इस किस्म के जिसके मुंह में जो बात आई उसने वो करना शुरू कर दी। अगर कोई लड़की टिकटॉक पर आती है, बेपर्दगी करती है, तो ये इस चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई लड़का जो है वो उसे प्रपोज करने के लिए आए और वो इनकार करे तो वो उसको कत्ल कर दे। अल्लाह ना करे ये वाकया किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो सकता है। अब मुझे बताएं, अगर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की आपस में इस तरह के किसी दोस्ती के बंधन में बन जाते हैं, लड़का जो है वो लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, उस पर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें क्लास फेलो के तौर पर देख रही हूं, मैंने कोई तुम्हारे साथ जिंदगी तो नहीं गुजारनी, और वो गुस्से में आके उसे फायर मार देता है, तो आप ये कहेंगे कि चूंकि वो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ती थी इसलिए उसे फायर लगा। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल नॉनसेंस बात है कि किसी लड़की के सोशल मीडिया पर आने को ये बुनियाद बनाया जाए कि चूंकि वो सोशल मीडिया पर आई इस वजह से उसके साथ ये कुछ हुआ। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। किसी तरीके से आप किसी कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ अर्सा पहले इमरान रियाज खान साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये फरमाया था कि वो जब पाकिस्तान जाएंगे तो इंजीनियर साहब से जहलम एकेडमी में मुनाजरा करने के साथ साथ उन्हें वहां पर खाना भी खिलाएंगे। इमरान रियाज खान साहब की इसी स्टेटमेंट पर अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि जब आप हमारी अकेडमी में आओगे तो आप हमारे मेहमान होंगे, तो लिहाजा आपके खाने खिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि इंजीनियर साहब ने तफन्नुन के तौर पर यह भी अर्ज फरमाया कि शायद आपके मुताबिक इमरान खान साहब ने जेल में तीतर नहीं खाए होंगे, लेकिन जब आप एकेडमी में आओगे तो आपको जरूर तीतर खिलाए जाएंगे। बाकी इमरान रियाज के साथ जो कुछ होना है इंशाल्लाह, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करवाऊंगा और इंशाल्लाह वो कह रहा था ना मैं एकेडमी आके आपको खाना खिलाऊंगा। आपने क्यों खाना खिलाना है, आप तो मेहमान होंगे, मेजबान तो हम हैं, हम आपको तीतर खिलाएंगे। गीले तीतर नहीं, खुश्क वाले, आग पे बने हुए। हाँ, गीले तीतर नहीं, ठीक है। तो वो तो इंशाल्लाह आपको तीतर भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। गुजरांवाला में तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो तीतर भी मैं पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनसे मंगवाऊंगा ऑन पेमेंट इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स में अक्सर पीटीआई के सपोर्टर हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने डॉक्टर अशरफ जलाली साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के माबेन जो आजकल मुनाजरे की कशमकश चल रही है, इसके हवाले से ये फरमाया कि जब उलमाए किराम पर बुरा वक्त आता है तो उलमाए किराम इंजीनियर साहब की ही डॉक्टराइन को इस्तेमाल करते हैं। और मजीद अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के 26 नवंबर के मुनाजरे जीतने के दावे को उन्हीं के बयान करदा उसूल पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो एपिसोड हुआ है जलाली साहब का और हनीफ कुरैशी साहब का, इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स को अब 100% ये यकीन आ जाना चाहिए कि ये तमाम उलमा जब इन पर बुरा वक्त आता है तो ये सेम वही डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करते हैं जो इंजीनियर की डॉक्ट्रिन है, जो पहले ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। मसलन ये मौलवी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंजीनियर साहब की ये डिमांड दुरुस्त है कि लाखों मौलवियों से मुनाजरा करने की बजाय किसी एक बड़े को नॉमिनेट करो और तुम्हारा बड़ा उसके हक में कह दे कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और ये वो वीडियो में आकर कहे, लिख के नहीं, एडोब फोटोशॉप में, वीडियो में, तो उसके साथ बैठा जाए। हमारे स्टूडेंट्स कहते थे नहीं जी आप किसी एक के साथ बैठ जाएंगे मान जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर जलाली साहब ने वीडियो में ये बात हनीफ कुरैशी साहब को ऑफर करके हमारी बात के ऊपर मोहर लगा दी। और इसकी तकलीफ हनीफ कुरैशी साहब को कैसे हुई, उन्होंने कहा कि नाजरीन गौर से सुने, अब ये आपने बताना है कि जलाली इंजीनियर का पुत्र है या इंजीनियर जलाली का पुत्र है। और भाई ये सारे इंजीनियर के ही पुत्र हैं।
इंजीनियर जो है ना वो बाबाओं के बाबा है. हाँ जी, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं. तो ये जो मैं अब्बा होने का जिक्र कर रहा हूं, इससे मुराद उस्ताद रूहानी अब्बे के तौर पे, वो बिगॉटन वाला नहीं बात कर रहा, कोई वल्गर बात नहीं कर रहा. तो हनीफ कुरैशी साहब ने पूछा था ना कि नाजरीन बताएं, चूंकि मैं भी आपके नाजरीन में शामिल हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जलाली साहब हों या कुरैशी साहब आप हों, आप दोनों इंजीनियर के पुत्र हैं. उन्होंने इस मामले में माना और आपने इस वीडियो में खुद माना कि जलाली साहब का तालिब रहमान शाह के साथ मुनाजरा तो हुआ नहीं था, ये वहां पर शोर करके उठ गए थे. जब मुनाजरा हुआ ही नहीं तो इसने कौन सा मुनाजरा जीत लिया? तो हनीफ कुरैशी साहब, जब आपका मुझसे मुनाजरा हुआ ही नहीं है तो आपने कौन सा मुनाजरा जीत लिया था? लो सामो, तो आपने भी हमारे वाली बात मान ली अल्लाह के फजल से. ये जो हमारी डिमांड थी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट कर ली है मुनाजरे के पॉइंट ऑफ व्यू से. मेरी तो ख्वाहिश है कि मुनाजरा हो, इसके बाद आपको पता चल जाए कि मुनाजरों में से कुछ नहीं निकलता, जो जिधर लगा हुआ है वो वहीं पर लगा रहता है. और इनकी आपस में नफरत का हाल देखें, दोनों बरेलवी हैं, जलाली पार्टी भी हनीफ कुरैशी पार्टी भी. वो कह रहे हैं खताई फिरका खताइया जलाली पार्टी को, और जलाली पार्टी कह रही है राफजी एजेंट. दोनों एक दूसरे को बरेलवी नहीं मान रहे, और ये दोनों वो हैं जो कहते थे हमने इंजीनियर से फिरका बरेलविया के हक में मुनाजरा करना है. प्रैक्टिकली दोनों एक दूसरे को बरेलवी मानने के लिए तैयार नहीं है, सुन्नी मानने के लिए तैयार नहीं है. लिहाजा हमारा जो ये मौकिफ था ना कि ये नुमाइंदा नहीं है, साबित हो गया. कुरैशी साहब की जमात कह रही है ये नुमाइंदा नहीं है, जलाली साहब की जमात कह रही है ये नुमाइंदा नहीं है, और हम कह रहे हैं दोनों सही कह रहे हो कि दोनों ही नुमाइंदा नहीं हो. साबित हो गया ना. अच्छा, नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक लाइव सेशन के दौरान साहिल अदीम साहब और इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट के माबेन हॉट डिबेट हो गई. जैसा कि आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने फिलिस्तीनी मजलूम मुसलमानों का एहसास करते हुए ये हल तजवीज़ किया था कि अगर वहाँ पर जंग जारी रहती है तो एट दी लास्ट रिजॉर्ट हमें फिलिस्तीनी मजलूम मुसलमानों की जान तो बचानी चाहिए, और अगर उनकी जान बचाने के लिए नबी सलाम की ही सुन्नत पर अमल करके उनको हिजरत करवाई जाए तो ये तरीका भी काबिल अमल है. इंजीनियर साहब की फिलिस्तीनी मजलूम मुसलमानों की जान बचाने के लिए ये तजवीज़ बयान करनी ही थी कि उसके बाद साहिल अदीम साहब ने अपनी इस वीडियो में ये कहा कि ये तो इंजीनियर साहब प्रेसिडेंट ट्रंप की ही बोली बोल रहे हैं, क्योंकि पहले तो उसी ने ये आइडिया दिया था, जिसके बाद इंजीनियर साहब ने नासिरुद्दीन अल्बानी साहब का फतवा दिखाया कि कैसे भी उन्होंने सैकड़ों साल पहले यही तजवीज़ बयान की थी. इंजीनियर साहब के इस पूरे मुकदमे पर जवाब देते हुए साहिल अदीम साहब ने यह फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत मक्का से मदीना फरमाई थी वो तब की थी जब क़िताल की आयात नाजिल नहीं हुई थी. और मजीद अपनी इसी वीडियो में साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर साहब पर तंज करते हुए ये फरमाया कि यहूदियों का इंजीनियर तो आयरन डोम बनाता है और हमारा इंजीनियर हमारे खिलाफ मीम बनवाता है. कभी डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल के ऊपर देखी है वो रौनक? देयर आर मिलियन 8 मिलियन 7 वेगन, यू नो, अरब कंट्रीज शुड टेक देम इन. ये डोनाल्ड ट्रंप के जुमले हैं जो उर्दू में तर्जुमा करो तो मोहम्मद अली मिर्जा के बन जाते हैं. और मैंने भी ये मशवरा दिया था कि मुसलमान इनको अकोमोडेट करें अपने मुल्कों के अंदर. वो ऐसी बातें करते हैं ना, अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके दीन में ये काम जो है ना उनके सवाब है. हमारे दीन में ये काम गुनाह है. उनके दीन में इसराइल अकबर हो चुका है क्योंकि वो अमेरिका को अकबर मानते हैं. हमारे दीन में इसराइल अकबर नहीं, अमेरिका अकबर नहीं, अल्लाह अकबर है. अपने ना अकीदे ना हिला दें, किसी बंदे के पीछे अकीदे ना हिला देना. फिर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बच्चे बिठाए हुए सामने आपने, जिस मर्जी शहर के छोटे बच्चे पे चुंगड़े बिठाए हुए जो आपके लिए नारे मारेंगे, वो गोलियां चलाएं, उनके इंजीनियर्स बम बनाएं. सोचें जरा, ये हालात हैं. उनके इंजीनियर्स बम बना रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स मीम बना रहे हैं. ये जंग हो रही है. आप कहते हैं रियलिस्टिक हो जाए, ऐसे जंग जीती जाती है रियलिस्टिकली. वो आयरन डोम बनाता है उनका इंजीनियर, हमारा इंजीनियर मीम बनाता है. सोचें, उनका इंजीनियर निशाने लगाता है मुसलमानों पे, हमारा इंजीनियर ताने लगाता है मुसलमानों पे. ये जो मुआखात की बात करेगा उसको बताना मुआखात जब हुई है फिर जिहाद का हुक्म नहीं हुआ था. 1 साल बाद मुआखात के जिहाद की आयतें आ गई. अल्लाह इनको रुजू की तौफीक दे कि 1400 साल पहले कोई और दीन था, अब नेशन स्टेट बन चुकी है. और मुझे क्या कहा जा रहा है, इकबाल की शायरी मैं समझाऊं किसी दिन. बेटा मुझे सब शायरी समझाएंगे आप? ये दिन आ गए अब आपको, आप मुझे शायरी सुनाएंगे? आप वो तोड़े बाबे तो शाही कोई नहीं, मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं. ये तुम्हारा शेर खुद वजन में नहीं है, उर्दू का मिसरे कर पंजाबी का, और वो भी बेवजना. तुम शायरी इकबाल की शायरी समझाओगे मुझे? You will think, you will translate Iqbal's poetry to me. ये आपने सोचा? इतनी किबर आ गया आपके. अपने इसी लाइव सेशन के दौरान साहिल अदीम साहब ने अपने एक पुरानी स्टेटमेंट के हवाले से क्लैरिफिकेशन दी, जिसे हमने कुछ अर्सा पहले न्यूज में कवर किया था. आप तमाम भाइयों को याद होगा कि इयोन पॉडकास्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान साहिल अदीम साहब ने यह फरमाया था कि अगर अभी तक कोई पाकिस्तानी भाई साहिल अदीम साहब से ये शिकायत करता है कि वो फिलिस्तीन क्यों नहीं जा रहे, तो साहिल भाई ने यह फरमाया था कि उन्हें कोई F-16 और 2-4 मिसाइलें दे दें तो इसराइल चले जाएंगे. साहिल अदीम साहब की इसी स्टेटमेंट पर नाम लिए बगैर हसन इलियास साहब ने फरमाया था कि ये जिहाद नहीं बल्कि फसाद है. लेकिन रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने अपनी इसी स्टेटमेंट की वजाहत देते हुए ये फरमाया कि ये बात उन्होंने मुहावरतन की थी, ना कि वो सच में F-16 लेकर इसराइल जाने की बात कर रहे थे. तो जो रील या क्लिप्स नहीं, वो 1 मिनट के क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट रील्स, शॉर्ट क्लिप्स, सॉरी, रील जो बनती है, उसमें ना किसी ने मेरे किसी सेशन के बीच में से हिस्सा काट लिया, जिसमें मैं मुहावरे में कह रहा था कि यार साहिल साहब आप खुद क्यों नहीं जाते, लोगों को कहते हैं. तो मैंने कहा यार ये मेरे इधर तुमने कुछ तलवार या सितारे देखे हैं, मैं जाऊंगा पीछे आर्मी आ जाएगी.
دے تو مجھے F16 میں چلا جاتا ہوں. یہ جملہ ہے میرا, ٹھیک ہے. آگے سے وہ کوئی لڑکی تھی جو کہ غامدی صاحب کے بچے سے سوال کری تھی, اور وہ لڑکی پوچھ رہی ہے, ریل میرے پاس آئی ہے, اور لڑکیوں کے دیکھیں آپ, یہ اس نے فیوچر میں ماں بننا ہے مسلمانوں کی, اور اس کا کوئی پروگرام بھی ہے اس لڑکی کا. مطلب میں نے یوٹیوب پہ وہ لڑکی کی آواز ایک دفعہ دیکھی تھی, وہ کوئی مسلم چینل ہے اس کا, کوئی وہ خبریں لگاتی رہتی ہے. وہ حسن الیاس سے پوچھتی ہے غامدی اسکول میں جا کے, یہ ریل آئی میرے پاس, کہ ہمارے ہاں یہ ایک اسکالر ہیں, میں وہ ایکسنٹ پہ تو نہیں بات کر رہا, خواتین کا ایکسنٹ ہوتا ہے, کہ وہ ساحل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں F16 میں ادھر جانا چاہتا ہوں. اگلے نے یہ نہیں پوچھا کہ یار یہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے F16 میں جائے گا, وہ اس کا مطلب ہے آرمی لے کے جاؤ. ویسے یہاں پر ساحل بھائی کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں, وہ سوال تو حسن بھائی سے میں نے کیا تھا, اور میرے خیال سے وہ میری آواز کو لڑکیوں کی طرح سمجھ بیٹھے, جبکہ میں تو الحمدللہ لڑکا ہوں. ویسے آپ بتائیے گا کامنٹس کے اندر کہ کیا واقعتاً میری آواز اسلامی بہنوں کی طرح ہے یا پھر مجھے تھوڑا بھائی بن کر بات کرنی چاہیے. بہرحال نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل حمدر صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب اور تبلیغی جماعت کی کنٹروورسی کے حوالے سے اپنا موقف دیا. آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, جس کے بعد سوشل میڈیا پر مولانا یوسف جمیل صاحب جو کہ طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور لگاتار دونوں جانب سے گرما گرمی کا ماحول تھا. اسی کنٹروورسی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں مفتی فضل حمدر صاحب نے یہ فرمایا کہ تبلیغی جماعت کی مولانا طارق جمیل صاحب کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ تبلیغی جماعت کو مولانا کی ضرورت ہے. مولانا اگر چاہیں تو وہ تبلیغی جماعت سے بھی بڑی جماعت بنا سکتے ہیں, اور مفتی صاحب کے بقول ان کے پاس بہت سی ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ مولانا اپنی الگ جماعت بنانا چاہتے ہیں. طارق جمیل تبلیغی جماعت کا محتاج نہیں ہے, تبلیغی جماعت کو ضرورت ہے طارق جمیل کی, یہ اچھی طرح سے معلوم ہے. اور اگر آج طارق جمیل چاہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تبلیغی جماعت سے بڑی جماعت بنا سکتے ہیں, اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ وہ تبلیغی آدمی ہے, وہ مشنری آدمی ہے, وہ تو تبلیغ کریں گے, وہ نہیں چھوڑیں گے, اور یہ تبلیغی تو کبھی ان کو اندر ابھی گھسنے نہیں دیں گے, جو حقیقت ان کی سامنے آئی ہے. اب مولانا طارق جمیل مجھے لگتا ہے, اور طارق جمیل صاحب کو بنا لینی چاہیے, اور میں طارق جمیل صاحب کو یہاں پر مشورہ دینا چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب آپ حدیث ثقلین کی تبلیغ کریں, اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں ہے. حدیث ثقلین کی, حدیث غدیر کی آپ تبلیغ کریں. ابھی جو طارق جمیل صاحب آپ اپنی جماعت بنائیں, اس کا منشور یہ رکھیں کہ میں ساری دنیا کو حدیث ثقلین پہنچاؤں گا, ساری دنیا کو میں علی بن ابی طالب کی ولایت سے آگاہ کروں گا. مولانا طارق جمیل صاحب آپ دیکھیں کہ اس کے کیا فوائد ہوں گے, کیا اس امت کے اندر کیا اللہ کی رحمت آئے گی, پاکستان پر اللہ کی کیا رحمت اترے گی. یہ اس کی تبلیغ آپ شروع کریں. شیعہ بھی آپ کے پاس جائیں گے, آپ کے ساتھ جائیں گے, روزہ لگا رہے ہیں جناب, شیعہ بھی لگا رہے ہیں, سنی بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.